वसीला उर्दू टीवी के नाजरीन, प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में आपका इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम में हम आज डॉक्टर बी राजेंद्रा, आँख के अमराज के माहिर डॉक्टर और रिम्स रायचूर में प्रोफेसर की हैसियत से कारगुजार हैं। और हमारे साथ दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आँख के माहिर सर्जन हैं और फिम्स फातिमा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आज हम दोनों डॉक्टरों से गुफ्तगू कर रहे हैं आँख डोनेशन के बारे में, यानी आँख के अतिये के बारे में। हमने खून के अतिये के बारे में तो बहुत सुना है, इस पर काफ़ी बेदारी भी लोगों में पैदा की गई है और ये काम काफ़ी तंजीमें इसमें सरगर्म अमल हैं, लेकिन हमारे पास अभी आँख के अतिये के बारे में उतनी मालूमात नहीं है, जबकि ये काम भी उतना ही अहम है जितना खून का अतिया। जिस तरह हम खून के अतिये से एक शख्स की ज़िंदगी बचा सकते हैं, उसी तरह हम आँख का अतिया देकर हज़ारों लाखों अंधे इंसानों को हम रोशनी दे सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम देखने के बाद हमारे नाजरीन इस नेक और अजीम काम की तरफ आगे आएंगे, खुद भी अतिया देंगे और दूसरों को भी अतिया देने की तरफ राग़िब करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्रा, जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आँखों के स्पेशलिस्ट हैं। आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। शुक्रिया। व्यूअर्स, अब हम डॉक्टर साहब से आई डोनेशन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आई डोनेशन का क्या मतलब है? आई डोनेशन का मतलब है नेत्रदान। नेत्रदान का क्या मतलब है? आँख का एक हिस्सा जो हम कॉर्निया बोलते हैं, ये कॉर्निया हम जो अंधे लोग होते हैं उसको जोड़कर हम जो अंधे लोगों को नज़र दिला सकते हैं। डॉक्टर साहब, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का मतलब आप क्या उर्दू में समझा सकते हैं? ऐसे हमारे भाषा में उसको काली पुतली बोलते हैं। काली पुतली का मतलब वो कॉर्निया काला नहीं होता है। हाँ, उर्दू में इसको काली पुतली बोलते हैं। ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट रहता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार देख सकता है। इसका काम क्या है? जो भी हम बाहर देखते हैं उसका इमेज आँख के अंदर रेटिना के ऊपर वो फोटो के तरह गिरता है, वो हम देख सकते हैं। उसका काम है बाहर जो हम देखते हैं वही इमेज हमारा दिमाग को ये बतलाएगा हम ये चीज़ देख रहे हैं। उसका इतना ही काम है, यानी कि बाहर का वस्तु को अंदर दिखाने का एक ही काम है। इसको कॉर्निया बोलते हैं। ये हम इसलिए बदला सकते हैं क्योंकि ये कांच की तरह ट्रांसपेरेंट है और इसमें कोई ये पानी का हिस्सा नहीं है और ब्लड वेसल्स बोलते हैं वो नहीं है। उसकी वजह से हम ये एक ही बदला सकते हैं। ये अगर छोड़ेंगे तो आंखों में कौन सा हिस्सा भी हम इसको नहीं बदला सकते हैं। और एक बात क्या है, ये जो कॉर्निया है हम ये मुर्दे या जान जाने के बाद ही ले सकते हैं। ये जिंदा लोगों के कॉर्निया हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये लॉ में अलाउड नहीं है। इसलिए एक बार जब डेथ होता है उसके बाद इसको हम लेकर हम इसको रख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र साहब, बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि सारी आंख बदला सकते हैं। क्या ये बात सही है या आंख का कुछ हिस्सा ही बदला सकते हैं? और लोगों को समझाएं। नहीं डॉक्टर हुसैन, आप तो जानते हैं सिर्फ कॉर्निया एक ही बदला सकते हैं, पूरा आंख बदलने को नहीं आता है क्योंकि बाकी के आंख के हिस्से में नस रहता है, खून रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है। अगर इसका कोई बीमारी से
ये काम नहीं कर रहा है तो इसको हम नहीं बदला सकते। सिर्फ कॉर्निया एक ही बदला सकते हैं, क्योंकि उसका काम सिर्फ बाहर का चीज अंदर दिखाने का काम है, इसलिए कॉर्निया एक ही हम बदला सकते हैं। और ये जो कॉर्निया है मौत के बाद 6 घंटे के अंदर निकाल लेना चाहिए, और निकालकर 6 घंटे में इसको ऑपरेशन कर कर जोड़ना है। जो अंधा आंख है उसको जोड़ना है, यानी कि मौत के बाद 12 घंटे में ऑपरेशन हो जाना चाहिए। एक बात है। दूसरी बात, अगर हम 4 दिन इसको रखना चाहेंगे तो कुछ हमारे पास केमिकल्स है, वो हम केमिकल्स में अगर रखेंगे तो ये कॉर्निया हम 4 दिन तक रखकर उसके बाद ऑपरेशन कर सकते हैं। 4 दिन के बाद ये हमको कोई काम का चीज़ नहीं है। आपका ये प्रश्न जायज़ है। आज तक वैसा तो ये प्लास्टिक कॉर्निया की तरह कोई भी चीज़ इन्वेंशन नहीं हुआ है, और ना ही इसका कोई एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। शायद होगा तो ही 100-200 साल के बाद हो सकता है। दूसरी बात यह है डॉक्टर हुसैन, दुनिया में 4.5 करोड़ कॉर्नियर ब्लाइंड, यानी कि कॉर्निया का ये जो काली पुतला सफ़ेद हो जाता है, ऐसे 4.5 करोड़ लोग हैं जिनको आंख चाहिए। ये हमारी बदकिस्मती है कि इंडिया में 1.5 करोड़ अंधे लोग हैं जो दोनों आंख से अंधे हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, औरत लोग हैं, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। घर में बैठेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, क्योंकि इनको बिल्कुल दिखता ही नहीं है। और हमको चाहिए 1 साल को 2 लाख आंख, 2 लाख आंख हमको चाहिए। आज हिंदुस्तान में हमको मिल रहा है 50,000 आंख। ये 50,000 आंख में सिर्फ 20,000 आंख हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेशन कर सकते हैं। और बाकी के 30,000 जो आंख है वो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई और कारण के लिए, वो कुछ हेल्दी नहीं है, सो इस कारण के लिए हम उसको ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। सोचिए, हर साल ये बढ़ रहा है, नंबर तो कम हो रहा ही नहीं। हमको चाहिए 2 लाख, हम कर रहे हैं 20,000। कैसा होगा ऐसा काम? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इतना कम हो रहा है? इसके बारे में डॉक्टर हुसैन आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र साहब, आपने कहा है कि हिंदुस्तान में, सिर्फ हिंदुस्तान में तकरीबन 2 लाख कॉर्निया की ज़रूरत है, मगर आपके हिसाब से बस 20,000 कॉर्निया ही इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका सबब क्या है? किस लिए हमारे को ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो रहा है, या यानी ट्रांसप्लांटेशन कॉर्निया मिलने में क्या मुश्किलात हैं हमारे में? इसके बारे में आप कुछ समझा सकते हैं? अच्छी बात है जो आप इसके बारे में चीज़ उठाए हैं। सबसे पहली बात, अंधविश्वास। हमारे बदन का कोई भी हिस्सा हम नहीं देना चाहते हैं। हमारे मौत के बाद हमारे करीबी रिश्तेदार हो, बीवी हो, बेटा हो या बेटी हो या मर्द हो, ये भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह आंख निकाले जाए और उनका सूरत बदसूरत हो जाएगा। और पहले ही हम दुखी हैं कि हमारे घर में ये किसी का ऐसा मौत हुआ है, यानी शॉक के स्टेज में है। शॉक के स्टेज में है हम। आपका ख्याल ये भी है कि सूरत में कुछ डिसफिगरमेंट होता है। जी, तो हम लोग ये बात मानने को तैयार नहीं, और हम लोग इसको पसंद ही नहीं करते हैं। ये टाइम में जब हमारे घर वाले गुजरे हैं 2 घंटे के पीछे, शॉक में रहते, यानी फैमिली मेंबर्स यानी मौत के बाद शॉक में रहते, वो शॉक को ये करके जी वो लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत बोलने का मतलब वही है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो तो पसंद ही नहीं करते हैं। वो लोग इतना शॉक में रहते हैं कि मौत को खुद वो मानने के लिए तैयार नहीं रहते। जी। और उसके बावजूद जब आप कॉर्निया मांगने के लिए गए तो वो यानी आपको रिफ्यूज कर देते।
वही एक मुश्किल रहेगी आपको काटने कलेक्ट करने में। जी, सबसे बड़ी मुश्किल बात यही है। दूसरी बात यह है, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। अच्छा। और तीसरी बात यह है, कुछ मजहबों में, कैसे मजहबों में, जैसे आप कुछ कोई मिसाल बोल सकते हैं जो मजहब में इसको इनकरेज करते हैं या कुछ मजहब में इसको डिस्करेज करते हैं? मगर एक मजहब है जो है बुद्धिज्म। नहीं, मुसलमानों में क्या ख्याल है आपका? वो मुसलमानों में ऐसा ख्याल है कि अल्लाह हमको जो दिया है ये बदन पूरा, हम इसको वापस करना चाहिए, अलग अलग कर नहीं देना चाहिए। लोग समझते हैं ऐसा, लोग नहीं देना चाहते हैं तो ऐसा कारण देते हैं। ये तो सवाब का काम है, अच्छी बात है। कुछ फायदा देना, काटने आगे के, अच्छी बात है। मजहबी तरीके से भी ये तो फायदेमंद ही है, मगर थोड़े लोगों में इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होने की वजह से, खासकर मुसलमानों में भी ये ज़्यादा कार्बन डोनेशन यानी इसके आदि भी नहीं है। और दूसरे ऐसे जो मजहब हैं आप जिनकी मिसाल दे सकते हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, यानी कोई बुद्धिस्ट या जैन? वो तो मिसाल मैं दूंगा ही। आपका मैं सराहना करता हूँ कि ये आप बात बोले हैं। मैं चाहता हूँ आप और एक बार बोलिए, आपके भाइयों में, आपके रिश्तेदारों में। मेरा आपसे विनती है, इससे किसी का नुकसान नहीं है, इससे मानवता को फायदा है। हम किसी को जान दे रहे हैं, इससे दे रहे हैं किसी अंधे को। जी, नहीं अंधा दे रहे हैं। हाँ, खून तो आप डोनेट कर रहे हैं, यानी खून जितना बारे भी दे रहे हैं। हाँ, जिंदा रहकर दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं मरने के बाद आपका आंख देकर, अगर एक आदमी मरेगा तो 2 अंधे लोगों को नजर आ सकता है। इससे बड़ी चीज क्या चाहिए आपको? ये तो बहुत पुण्य की बात है, पुण्य की बात है, बहुत सवाब की बात है, बहुत। बस लोगों में हमारे को उसको समझाना है और लोगों को समझना है, ज्यादा ही समझाना है और ज्यादा ही समझना है। और इतना बड़ा देश है, छोटे छोटे गांव है, कहीं भी ये विषय पहुंचता ही नहीं, वो लोगों को मालूम ही नहीं है, तो पहुंचाना सरकार का भी ये काम है। हर एक विलेज में जाके इसका क्या फायदा है ये समझाना हमारा भी काम है, और ये समझाना ये सरकार का भी काम है। आप जो पूछे हैं, ऐसा कुछ मजहब है जहां इसका एनकरेज करते हैं, जैसे बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट का मतलब जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं उनका स्क्रिप्चर में ऐसा है, आंख दान करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। इसलिए हर बुद्धिस्ट मरने के बाद वो उसका आंख दान करेगा। हर बुद्धिस्ट, हर एक आदमी। इसका मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा आंक आ रहे हैं श्रीलंका से, जिनका नेशनल या जिनका नेशनल रिलीजन बुद्धिज्म है। काफी कंट्रीज है जो बुद्धिज्म यस बाकी काफी कंट्रीज है जो बुद्धिज्म को मानते हैं। जापान है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है, और फिलीपींस है, ये और चाइना है। ये सभी कंट्रीज जो है बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। वो है मलेशिया है और थाईलैंड है, ये सब लोगों में काफी बुद्धिस्ट है। सो यही देश से हमको जो आंक आ रहे हैं, ये देशों से आ रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल और ये है, यानी बुद्धिस्ट के अलावा और दूसरे कौन से मजहब हैं जो ये आई डोनेशन दे रहे हैं? मेरे जानकारी में और एक जो मजहब है वो जैन्स है। अभी फिलहाल मेरे हिंदुस्तान के जैन्स भी दे रहे हैं? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ हिंदुस्तान के जैन्स के बारे में। अच्छा। क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं, सिर्फ जैन लोग ही आगे आ रहे हैं उनका आई डोनेट करने के लिए। अच्छा। जो भी आ रहे हैं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे तो काफी आपको जैन लोगों के ये जैन लोग ही मिलेंगे, और वो खुद ये आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, वो लोग ये चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, ऐसा आंख निकालने का चैरिटेबल यूनिट्स खोल रहे हैं, और काफ़ी लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। जितना काम वो लोग कर रहे हैं, हम किसी और मजहब के लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लिए हैं। यानी आपका मतलब ये है
कि हमारे मजहब के लोगों को भी उनका एग्जाम्पल फॉलो करना है और उनकी तरह हम भी आई डोनेशन देना है, आगे आना है, यानी हिंदू समझना है। यस, जो भी है मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा बुद्धिस्ट और जैन ही दे रहे हैं फिलहाल दुनिया को यहाँ से सप्लाई हो रहा है। यस, ये बात सही है। हर देश को पहला आंक जाएगा श्रीलंका से। और कितना छोटा देश है, कितना छोटा देश है और कितना आंक दे, क्योंकि हर आदमी डोनेट कर रहा है उधर। और मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि इसमें कुछ यानी एज के हिसाब से कौन दे सकते हैं कि किस उम्र से किस उम्र तक दे सकते हैं? इसमें एज की कोई पाबंदी नहीं है, यानी छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा से लेकर 80 साल का बूढ़ा आदमी भी आंख डोनेट कर सकता है। अच्छा। एक ही चीज क्या है, उनका मौत इन्फेक्शन से नहीं होना चाहिए। जैसे आप उसके ऊपर कुछ ज्यादा डिटेल, टाइफाइड हो, फीवर हो या कुछ मेनिंजाइटिस हो, एड्स हो, अच्छा, एड्स हो, ऐसा जो भी इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन हो, क्योंकि जब हमारे बदन में इन्फेक्शन आता है वो इन्फेक्शन आंख में भी स्प्रेड होता है। स्प्रेड इन्फेक्शन है जो भी है, जो बैक्टीरियल है, फंगल, यस, जो भी है मतलब ये है कि कॉर्निया हेल्थी होना चाहिए, कॉर्निया हेल्थी होना चाहिए। मौत किसी कारण से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शुगर से मरे हैं, आप डायबिटीज से मरे हैं, हाइपरटेंशन से मरे हैं, आप पैरालिसिस से मरे हैं, आप ब्रेन डेथ हुआ है और आपका लिवर डिसीज है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। या आप हार्ट अटैक से मरे हैं, या आप जो ब्रेन डेड जो बोलते हैं, यानी कि आपको जिंदा रखा है सिर्फ मशीन्स के वजह से, बाकी का सभी हिस्सा मर चुका है, ये लोग भी दे सकते हैं। ये लोग भी दे सकते हैं। जी, ये लोग भी, जैसा हार्ट दे सकते हैं, लिवर दे सकते हैं, उसी जगह आंख भी दे सकते हैं। यस, देखिए अगर एक्सीडेंट, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सीडेंट होता है हमारे देश में कि इनका आंख क्या, सिर्फ कॉर्निया अच्छा है तो उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, दूसरे लोगों में ये भी बात गलतफहमी है कि जैसा किडनी जिंदे इंसान से लेके, यानी माँ की किडनी बच्चों की दे सकते हैं, वैसे माँ की आंख जिंदे रहने में दे सकते हैं आई डोनेशन? नहीं, ऐसे नहीं दे सकते हैं। इसके बारे में रूल्स भी नहीं है और ये इलीगल है। सिर्फ मौत होने के बाद ही उनका, हाँ, उसका आंख आप दान कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि जिंदे आदमी की आंख नहीं ले सकते, जिंदे करने के बावजूद भी नहीं ले सकते। अगर वॉलंटरी आगे, जी, जो अगर खुद सामने आए तो भी हम नहीं ले सकते हैं। वो हमारे लॉ के मुताबिक वो इलीगल है। ये दुनिया में कहीं चला भी नहीं, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। जिंदा लोगों का आंख कहीं भी इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी जैसा किडनी इस्तेमाल कर सकते हैं, जी, नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मगर इलीगल है। इलीगल भी हुआ है। जी, ऐसा नहीं भी हुआ है। डॉक्टर साहब, लोगों को ये आप बताना है कि आई बैंक के बारे में लोगों को जानकारी नहीं, यानी उसके बारे में कुछ बता सकेंगे आप? जी, आई बैंक के बारे में और उसका फंक्शंस क्या है और आई बैंक चीज़ क्या है, आई बैंक को अप्रोच कैसे करना है, उसके बारे में कुछ कहें तो अच्छा रहेगा। जैसा पैसा के बैंक में पैसा रख सकते हैं, उसी तरह आई बैंक में हम आंक रख सकते हैं। रख सकते हैं आई बैंक में? आई बैंक एक छोटा हॉस्पिटल जैसा है। जैसा आप समझते हैं जो बैंक है, हाँ, जैसा हम उधर पैसा रख सकते हैं जी, उसको हिफाजत से रख सकते हैं। अच्छा। उसी तरह आई बैंक एक ऐसा जगह है जो वो लोग आंख उसको रख सकते हैं। कितने दिन रख सकते हैं? पहली बात, मौत के बाद 6 घंटे के अंदर आंख हम निकालना चाहिए, सकते हैं और निकालना चाहिए। जी। दूसरी बात, यानी आपका मतलब ये है कि जितना जल्दी निकाले आंख उतनी अच्छी रहती, फ्रेश। वैसा 6 घंटा का टाइम है, 6 घंटा निकाले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी क्या है, अगर घर में कोई मौत होता है, आपको वो दुख से बाहर आकर किसी हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करना चाहिए। वो इन्फॉर्म करने के बाद वो लोग आना चाहिए, वो आने के बाद आंख निकालना चाहिए। इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है, मगर 6 घंटे आप जो बोलते हैं वो सही है जी। यानी लोग
किसी की मौत करीब वालों के सुनते ही शॉक में रहते हैं जी। तो वो शॉक से होने के बाद आई बैंक को मालूम कराना वो बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल काम। यानी खासकर जो जवान बच्चे मरते हैं जी। या एक्सीडेंट में मरते हैं जी। तो किसी का ख्याल आई बैंक की तरफ नहीं जाता, नहीं आता है। वो लोगों को बस इतने शॉक में रहते हैं कि पहले रिलेटिव्स को मालूम कराना चाहते हैं और जी। लोगों की भीड़ रहती है। यानी बहुत ही मुश्किल काम है जी। यानी खासकर जब जवान बच्चे मरते हैं एक्सीडेंट में मरते हैं जी। और वो फ्लैश नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल है। जी। यानी आपके बोलने का मतलब ये है कि जो आई डोनेशन फॉर्म करके विलिंगनेस दे के जाते हैं बूढ़े लोग हैं जिनकी मौत हम एक्सपेक्ट करते हैं जी। वैसे लोगों की आंख लेना थोड़ा आसानी है जी। क्योंकि वो लोगों में उतना शॉक भी नहीं रहता फैमिली में। आपका मतलब वही है ना? तीन बात मैं बोलना चाहता हूँ। एक बात, आई बैंक ऐसी जगह है जो हम आंख उसको हिफाजत से रख सकते हैं। दूसरी बात, 6 घंटे के अंदर आंख निकालना चाहिए, 6 घंटे के अंदर उसको बिठा देना चाहिए, यानी ट्रांसप्लांटेशन कर देना ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। जी। जो निकालते हैं वो कोई भी निकाल सकता है, कोई भी ट्रेंड आदमी। निकालने की जरूरत नहीं। नहीं, डॉक्टर निकालना बोलकर नहीं है, मगर ऑफ्थाल्मिक टेक्नीशियंस या ऑफ्थाल्मिक टेक्नीशियन उनको भी ट्रेन करने के लिए हॉस्पिटल्स है। अच्छा। जैसा एग्जांपल एल प्रसाद आई इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, वो लोग टेक्नीशियंस को ट्रेन करते हैं आंखों को कैसा निकालना चाहिए और इसको आई बैंक को कैसा सप्लाई करना चाहिए। इसको हिफाजत भी करना चाहिए यानी आइस बॉक्स में डालने जी जी उसको लेकर जाना चाहिए, वो बारे में पूरा उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। जी। और आइस बॉक्स में रखते हैं, यही 6 घंटा की बात है। निकाल कर हम आइस बॉक्स में ही रखना चाहिए, 6 घंटे के अंदर ऑपरेशन कर देना चाहिए। यानी कि निकाल कर 6 घंटे के बाद, निकालना मौत के 6 घंटे के अंदर। अच्छा। और ये 6 घंटे के अंदर। आपका कहने का मतलब ये है कि मौत के बाद 12 घंटे में ऑपरेशन हो जाना चाहिए, जब भी उस आंख का कार्डिया का फंक्शन अच्छा काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। देर हो गई तो कार्डिया खराब हो जाएगा जी। और उसके रिजल्ट्स ठीक नहीं रहेंगे। जी जी। और एक बात है, आई बैंक का काम है, अगर 6 घंटे के अंदर हम नहीं पहुंचा सके, वो कॉर्निया को कुछ केमिकल्स में रख कर 4 दिन तक रख सकते हैं। क्या है केमिकल्स का नाम? उसका MK मीडिया बोलते हैं। जी, अच्छा। हाँ, MK मीडिया, हाँ, मैकॉन्की कॉफमन मीडिया उसका नाम है। ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये आपको मिलता है, ये एल प्रसाद आई हॉस्पिटल इसको तैयार कर सप्लाई करता है। जो भी चाहिए वो हॉस्पिटल से हम मंगा कर उसको रख सकते हैं। इसमें हम रखेंगे कॉर्निया तो 4 दिन तक इसको रख सकते हैं। 4 दिन के बाद ये आंख कोई काम का नहीं है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो भी इसका कुछ फायदा नहीं होगा। ये तो आई बैंक के बारे में हो गया। दूसरी बात क्या है, वो जो कॉर्निया हमारे पास आता है वो क्या अच्छा है, क्या इसको ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए जांच करने के लिए कुछ टेस्ट करने का फैसिलिटी आई बैंक में रहना चाहिए। उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स है वो सभी रहना चाहिए। ये काम यूजुअली आई स्पेशलिस्ट करते हैं। ये कॉर्निया वायबल है या वायबल नहीं है, ये काम करता है। तो काम 2 करता है। तो मतलब ये है कि ये सेहतमंद है या नहीं, या हेल्दी, हाँ हेल्दी है या नहीं। अगर हम इसको ऑपरेशन करेंगे वो जो ऑपरेशन कर लिया है उसको नजर आएगा या नहीं, इसका काम क्या है। ऑपरेशन करने के बाद सिर्फ उसको ट्रांसपेरेंट रखना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट, और एक काला पुतले दिखना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र साहब, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के बाद सक्सेस रेट क्या है? कॉर्निया ट्रांसप्लांट, अगर कॉर्निया वायबल है, सभी हेल्दी है, सभी तरह से हेल्दी है। एक चीज है जिसको हम ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं। अच्छा। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब हमारा देह वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये बहुत कम है, ऐसा बहुत कम है। आपका मतलब ये है कि 90% सक्सेस रेट है इसमें? ज्यादा ही है, 90 से ज्यादा। हाँ, यस, तकरीबन 100% है। 100% नहीं तो 95 तो होगा ही। अच्छा जी, ये बहुत खुशी की बात है। यानी रिजेक्शन रेट बहुत ही कम है। हाँ, रिजेक्शन रेट बहुत कम है। अच्छा। बहुत कम रिजेक्ट होते हैं कॉर्निया ऑपरेशन, अगर वो कॉर्निया हेल्दी है। अच्छा। हाँ। और आपका मतलब ये भी है कि कॉर्निया डोनेशन करने से इंसान को यानी अंधे लोगों को बहुत ही फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। यानी एक आदमी की वजह से 2 आदमी देख सकते हैं, 2 आदमी की जिंदगी जी सकती है।
जो मौत के बाद जो किसी काम का नहीं, वो आंख से दो लोगों को जिंदगी भर नजर दे सकते हैं और वो एक अच्छा इंसान बन सकता है, काम कर सकता है, उसको फैमिली देख ले सकता है। बहुत ही बहुत और फायदे दूसरी हैं। बात ये भी है कि मरे हुए इंसान का काटना तो जिंदा रहता है, जी सही है, वो तो जिंदा रहता है। जी जी सही है। ऑर्गन डोनेशन का फायदा ये भी है Yes. कि हमारा लिवर भी जिंदा रहता है, जिंदा हार्ट, हमारा हार्ट दिया तो वो हार्ट भी जिंदा रहता जिंदा है। उसी- दूसरे इंसान के बदन में हमारा हार्ट, लिवर यानी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं वो सब जिंदा रहते हैं। यानी उसको मारने के बजाय आपका कहने का मतलब ये है कि हमारी हाफ ऑफ द बॉडी जिंदा रखना ही बेहतर है, बेहतर है। मैनकाइंड के लिए वो हमारा तोहफा है, तोहफा है, होना चाहिए। आधा जिंदा रह सकते हैं, आधा जिंदा रह सकते डोनेशन हैं। की वजह से हम आधी बॉडी डोनेट करके हमारी बॉडी को जिंदा रख सकते हैं। इससे सबसे खुशी उनके आसपास के लोगों को होना चाहिए, उनके रिश्तेदार है, उनके दोस्त है, सबसे खुशी उनको होना चाहिए। नहीं, इसके अलावा आंख के अलावा दूसरे कौन से ऑर्गन्स हैं जो डोनेट कर सकते हैं? काफी कर सकते हैं, किडनी कर सकते हैं, हार्ट कर सकते हैं, लिवर कर सकते हैं, और हार्ट भी वो ऑलमोस्ट मौत के बाद ही यानी ब्रेन डेथ के बाद या ब्रेन डेथ के बाद दे सकते हैं। कोई देना चाहें तो उसके एप्लीकेशंस यानी लीगल प्रोसेस क्या है, कुछ फॉर्म भरना चाहिए और उसके बाद अपने रिश्तेदारों को भी मालूम कराना चाहिए। वो लोग जी जरूर मालूम करना चाहिए। इसको बोलते हैं प्लेजिंग अवर आइस। हम हमारा आंख दान कर रहे हैं, मेरे मौत के बाद फिलहाल हॉस्पिटल मेरा आंख लेकर इस्तेमाल कर सकता है। ये फॉर्म है, ये फॉर्म सिर्फ हमारा साइन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, करीबी रिश्तेदार का नाम, उसका फ़ोन नंबर रहता है। हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हर एक जिला हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, DBCS। ये DBCS ऑफिस में आपको फॉर्म मिलेगा। ये फॉर्म हम लेकर इसको फिल कर कर उनको वापस दे देना चाहिए, और मौत के बाद किसी अगर उनको आप इंफॉर्मेशन देंगे तो वो लोग आकर आंख हमारा लेकर जाएंगे और इस तरह के पुण्य का काम करेंगे। नहीं, दूसरी बात यह है कि आप कटवे में प्लेक्स करते हैं और मैं कहीं गुजरात में या दिल्ली में मेरी मौत हो जाती है तो वहाँ भी डोनेट कर सकते हैं कि वो उधर ही कर सकते हैं, क्योंकि इधर तो नहीं ला सकते आप उधर ही कर सकते हैं। और एक पॉइंट है, एक बार आप प्लेज करेंगे, कोई नजदीकी रिश्तेदार इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है, ये इलीगल होगा। अगर ऑब्जेक्ट करेंगे तो पुलिस एक्शन लेकर वो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। यानी आपका बोलने का मतलब ये है कि एक बार हम डोनेशन फॉर्म पे प्लेज कर दिए जी, तो हमारे रिश्तेदार को भी हक नहीं कि हक नहीं उसको रोक सके। जी जी, नहीं है। मगर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है। जाएंगे, उनको समझाएंगे, अच्छा काम करे हैं आपके लोग, हमको ये काम करने दीजिए। हाँ, ये मैनकाइंड के लिए यूजफुल है, समझाने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि खुद रिश्तेदार ही आपको इन्फॉर्म करके आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे लेके जाएं। बहुत ऐसे होता है। मैं उन लोगों का बात कर रहा हूँ जो ऑब्जर्व करते हैं, मगर कहीं भी हम नहीं देखे हैं कोई आदमी आकर रोकने का, हम कहीं भी नहीं देखे। उतना मालूमात लोगों में है। और एक डॉक्टर साहब आपसे सवाल करना है कि आंख निकालने के बाद कुछ डिसफिगरमेंट हो सकता है या शक्ल बदसूरत कुछ हो सकती है? सबसे पहली बात, आंख बहुत छोटी चीज है। अच्छा। और मौत के बाद हमारा पलक बंद रहता है। अच्छा। तो आंख निकालने के बाद हम एक आर्टिफिशियल आंख अंदर बिठाकर, अगर हमारा पलक बंद कर देंगे, प्लास्टिक का आंख अंदर बिठाकर हम ऐसा आंख बंद कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। श्रेष्ठ दान है, आंखों का आंख दान श्रेष्ठ दान है। और दूसरी बात में ये है कि खबर में गड़ाने के बजाय जी, इसको दे देना बेहतर है, मिट्टी में मिलाने के बजाय। इससे
इससे ज्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है? सवाब यानी पुण्य जी। यानी सवाब का काम। जी जी, सवाब का काम क्या हो सकता है? यानी हमारे बाद हमारे आंख तो जिंदी रहती है आंख- और दूसरों के लिए काम भी आएगी। जी जी, तो इसमें सब फायदे ही फायदे हैं, एकदम बिल्कुल फायदे ही किसी फायदे को हैं। नुकसान नहीं। किसी का नुकसान नहीं, किसी को पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं, ना आंख बेचने की चीज है, ना आंख खरीदने की चीज है, वो सिर्फ दान करने की चीज है। वो भी सही, बहुत से लोगों के दिमाग में यही डाउट रहता है। तो इसको पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, नहीं जा ये तो सकता voluntary है। कोई पैसा पूछेगा तो आप पुलिस कंप्लेंट दे सकते हैं। यानी कार्निया ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर यानी सिर्फ सर्जरी के पैसे ले सकते हैं, सर्जरी के पैसे भी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, वो भी नहीं तो लेंगे। यानी फ्री करना है। फ्री करना ही है। अच्छा। वो लोगों को फ्री करना ही है। और बैंक के एक्सपेंसेस वो सब चीजों के लिए कुछ ना। यानी गवर्नमेंट यानी रोटरी क्लब ऐसे करता है सरकार। अगर कोई भी ये आई बैंक खोल सकता है। अभी ये जो रोटरी क्लब है और ये जो लायंस क्लब है, ये लोग आई बैंक रन कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। आपका इसको मतलब ये है कि ये लोग हेल्प कर रहे हैं आई बैंक जी चलाने में, जी जी, यानी कैंप्स कंडक्ट करने Yes, में, yes. अवेयरनेस लाने में, पब्लिसिटी देने में, और एजुकेशन कर देने में, लोगों को एजुकेट करने के लिए educate करने के कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, ये एनजीओस कर रहा है और सरकार भी आगे आएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो सरकार भी आगे आएगा। हर तरह की मदद करने के लिए सरकार तैयार है। और आखिर में आपका बहुत शुक्रिया। लास्ट मैसेज, आंख दान श्रेष्ठ दान। हर एक आदमी आपके आंख प्लेज करिए प्लीज। ये आई डोनेशन एक मुकद्दस काम है। It is a noble cause, so please come forward to donate your eyes तो and help the mankind to improve the quality of blind people's life. तो सभी को हमारी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ें और आई डोनेशन को साथ दें और लोगों को मोटिवेट करें कि आई डोनेशन करना एक अच्छी चीज़ है, एक सवाबी चीज़ है और एक अच्छी चीज़ है। हम शुक्रगुजार है वसीला टीवी के लिए जो ये काम करने के लिए आगे आया है और ये जो प्रोग्राम बनाया है और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। जितना आंख दान करना श्रेष्ठ चीज में बहुत लोगों का हाथ है, उसी तरह ये वसीला टीवी का भी हाथ काफी बड़ा है।